देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने बात करी थी यूलर्स फॉर्म के बारे में। ठीक है, यूलर्स फॉर्म के बारे में हमने बात करी थी एंड आपको पता होगा कि यूलर्स फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो यूलर फॉर्म सिंपल सा होता है, दैट इज जेड इक्वल टू मॉड जेड e टू द पावर आई थीटा। ठीक है, ये होता है यूलर्स फॉर्म। ठीक है, अब फॉर यूनी मॉड्यूलर का मतलब होता है कि अगर मॉड की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, फॉर अगर मॉड की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, देन जेड इक्वल टू होता है e टू द पावर आई थीटा। ये आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, अगर इसका आप मॉड कैलकुलेट करोगे तो फिक्स है कि 1 आएगा, यानी आप बोल सकते हो कि ये यूनी मॉड्यूलर होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है, यूनी मॉड्यूलर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है, ये आपको पता होगा मॉडुलस। तो आज हमने क्या करना है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, केवल 9 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, अप्रोक्स 15 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं केवल 9 प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, 9 प्रॉपर्टीज हम लोग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी और प्रॉपर्टीज जो है, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मॉडुलस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कौन सा प्लेन ड्रॉ कर, एक आर्गेंट प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। ये होता है हमारा एक्स, इधर होता है एक्स डैश, ये वाई, और इधर क्या होता है आपका वाई डैश। ठीक है, ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स लेते हैं, ये एक्स और वाई, ये आपको पता है कि ये रियल एक्सिस होता है और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, यहां से यहां तक हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, और ये आपको पता है कि ऑरिजिन होता है, तो ऑरिजिन से एफ एक्स तक ये एफ एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए ये एफ एक्स होता है। ठीक है, तो ऑरिजिन से एफ एक्स तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, दैट इज एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे समझो, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस यानी ऐसे समझो, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस यानी सिंपल सी लॉजिक का मैग्नीट्यूड बोलो उसको आप। ठीक है, चलो ये तो हो गया मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना, आज मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जितने भी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो सफिशिएंट है, उसको हम लोग आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मॉड जेड जो होता है, यानी मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है, ये इक्वल होता है किसके, किसके इक्वल होता है, ये समझो आप। ठीक है, ये आपको पता है कॉन्जुगेट होता है, यानी कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है। ये निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के इक्वल होता है, या निगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यानी जो चारों टर्म्स हमने लिखे हैं, मॉड जेड लिखा है हमने, कॉन्जुगेट का मॉड लिखा हुआ है, निगेटिव ऑफ जेड का मॉड लिखा हमने यहाँ पे, निगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट का हमने मॉड लिखा है। ये जो चारों जो टर्म्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चारों जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके इसको प्रूव भी करते हैं। सपोज हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू कितना हमारे पास, ए प्लस आई बी। इसका हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी गेट ए माइनस आई बी। देखो क्यों कंजुगेट कैलकुलेट करें, सबसे पहले हमने क्या है, जेड हमारे पास है, हमने जेड ले लिया, फिर हमारे पास कंजुगेट था, हमने कंजुगेट भी ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव ऑफ जेड, अब इसका निगेटिव ऑफ जेड यानी क्या हो जाएगा आपका माइनस ए, और ये हो गया माइनस आई बी। अब ये देखो आपका निगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, निगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कितना था आपके पास, ए माइनस आई बी था। जब इसका आप कॉन्जुगेट करोगे देन यू गेट माइनस ए प्लस आई बी। ठीक है, ये हमने चारों कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या क्या प्रूव करना है कि जो चारों का जो मॉडुलस होता है, चारों का जो मॉड होता है वो इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना, चारों का मॉड कैलकुलेट करना 1 बाई 1 करके। तो मॉड आपको पता है दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड यानी सिंपल सी लॉजिक है मैग्नीट्यूड, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से एफ एक्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, ये रियल पार्ट हो तो, और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। कैलकुलेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो अब सेम है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, देखो ये माइनस ए का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए का स्क्वायर और प्लस हो गया माइनस बी का स्क्वायर। यहां भी आपको सेम मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहां भी जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया माइनस ए का स्क्वायर और इधर हो गया आपका बी का स्क्वायर। यानी आप क्लियरली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, कि आप मॉड जेड जो होता है वो इक्वल होता है कॉन्जुगेट के मॉड के, वो निगेटिव ऑफ जेड के मॉड के इक्वल होता है, वो निगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के मॉड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी चारों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक सिंपल सा हमने लॉजिक देखा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मॉड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मॉड। इसको भी हम लोग करके देखते हैं। देखो ध्यान से, अभी हमने यहाँ पे क्या करा, जेड लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, जेड लिया, दैट इज ए प्लस आई बी। हमने उसका कंजुगेट कैलकुलेट करा, दैट इज ए माइनस आई बी। हमने क्या करना, दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कैसे प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ये ए प्लस बी मान लो, इसको ए माइनस बी मान लो, यानी क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी आई बी का ये मिल गया आपको स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई हो गया मैंने आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 प्लस मिल गया आपको, यानी आपको रिजल्ट क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्लियरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या चाहिए, ऑब्वियस हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अच्छा, ये क्या आपका मॉड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड जेड का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो आप ये प्रॉपर्टी बोल सकते हो, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी देखो ध्यान से कि यानी द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड जेड बार, ऐसे बोलो आप इसको, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखो जितने भी प्रॉपर्टीज यहां पे हमने लिखे हैं, इसको आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, एग्जांपल लो, ठीक है, एक क्या कर सकते हो, इसको आप एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और एक जो सबसे मेरे ख्याल से बेहतर होगा, दैट इज यूलर फॉर्म के थ्रू, ठीक है। यूलर फॉर्म जो हमने पिछले क्लास में बात करा था, यूलर फॉर्म के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। देखो फायदा क्या होगा, यूलर फॉर्म से इसको आप जब प्रूफ करते हो तो आपको यूलर फॉर्म पे एक तरह से आप यूलर फॉर्म के एप्लीकेशन में सीख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आप जैसे भी आप प्रूफ करना चाहो आप प्रूफ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं है क्या, तो हमारे पास क्या, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 और Z2 हमारे पास दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों के प्रोडक्ट का जो मॉड होता है, ध्यान से समझिएगा, दोनों के प्रोडक्ट का जो मॉड होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है दोनों के इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के, दोनों के इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, एक तो जनरल मेथड से यानी एग्जांपल के थ्रू, और एक आप इसको यूलर फॉर्म के थ्रू प्रूफ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूलर फॉर्म के थ्रू आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो Z1 इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग e टू द पावर i थीटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर यूनिमॉड्यूलर। और Z2 इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं सपोज e टू द पावर i फाई। यहां तक ऑल ओके। हमने क्या करना, दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। अब देखो ध्यान से, यानी e टू द पावर i थीटा हो गया, डॉट e टू द पावर क्या निकल गया, i फाई। अच्छा, आपको पता है कि जब बेस सेम होता है और प्रोडक्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, यानी e टू द पावर i हो गया आपको, और यहां पे क्या मिल गया, थीटा प्लस i क्या मिल गया आपको, फाई। अच्छा, यहां सब क्या कर सकते हो, i यू कैन टेक i एच कॉमन, आई अब कॉमन ले लो, देन आपको क्या मिला, थीटा प्लस क्या मिल गया, फाई। यहां तक क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से। देखो जेड इक्वल टू e टू द पावर i थीटा जो होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है, यूलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, Z1 हमने क्या माना, e टू द पावर i थीटा, Z2 हमने क्या माना, e टू द पावर i फाई। हमने क्या करा, दोनों का प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी यहां पे हमने क्या करा, Z1 डॉट हमने Z2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि वी हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ Z1 डॉट Z2, है ना। हमने क्या करना, दोनों का मॉड कैलकुलेट करना है, दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक मॉड बोथ साइड, ठीक है। हमने यहां पे क्या करना, दोनों तरफ मॉड लेना है। चलो ले लेते हैं मॉड दोनों तरफ, ठीक है। इधर हो गया e टू द पावर i थीटा, i यहां से हमने कॉमन लिया था, थीटा प्लस फाई हमारे पास, हमने क्या करना, दोनों तरफ मॉड ले लिया, ठीक है। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये आपका हो गया Z1 डॉट Z2, ठीक है। अब खुद सोचो आप यहां से, ठीक है, e टू द पावर, अब यहां पे एक तरफ हमने क्या करा, एक तरफ का तो क्लियर है, अब आपको खुद सोचना है कब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखना है। तो इसके जगह पे आप क्लियरली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, दैट इज Z1 डॉट मॉड ऑफ Z1 डॉट मॉड ऑफ Z2, ठीक है। फिर कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, इसको आप क्लियरली लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्लियरली इसका मॉड जो होगा, इसका जो मॉड होगा क्या होगा, 1। तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि द मॉड ऑफ Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मॉड ऑफ Z1 एंड Z2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज को प्रूफ कर सकते हो। इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे क्या करते हो, प्रूफ करते हो, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है।